हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम चैप्टर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 सॉल्व किए थे। आज हम इसी प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि मैथ्स ओलंपियाड में नंबर सिस्टम चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर मैथ्स ओलंपियाड प्रिपरेशन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। जुड़े रहिए मैथ्स ओलंपियाड की इस जर्नी में हमारे साथ और कमेंट में लिखना ना भूलिए, आई एम रेडी फॉर मैथ्स ओलंपियाड। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, on arranging the following numbers from smallest to largest, means ये जो numbers दिए गए हैं उनको हमें smallest to largest में अरेंज करना है। smallest to largest मतलब कि ascending order में एडजस्ट करना है, सेट करना है। which number will be third, और फिर उसके बाद हमें बताना है कि कौन सा नंबर थर्ड नंबर पे आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 60 स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बताना है। इट मींस 60 से बड़ा कौन सा होगा? 60 से बड़ा होगा 63, एंड 63 से बड़ा 67, एंड देन 68 एंड 71। 70 इज लार्जेस्ट। ये 60 सबसे स्मॉलेस्ट है and 71 is the largest one. अब हमें बताना है which number will come third. थर्ड पे कौन सा नंबर आ रहा है? चलिए देखते हैं। 1 2 3 थर्ड नंबर पे आ रहा है 67। इट मीन्स कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन ए 67 करेक्ट है। इसमें हमें क्या करना था? पहले नंबर्स को अरेंज करना था स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, देन उसको हमें बताना था कि थर्ड नंबर पे, थर्ड पोजीशन पे कौन सा नंबर है। तो थर्ड पोजीशन पे है 67। 22nd क्वेश्चन इज, इफ द सक्सेसर ऑफ अ प्राइम नंबर, किसी प्राइम नंबर का सक्सेसर इज प्रेडिसेसर ऑफ अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर के प्रेडिसेसर की तरह है, देन द नंबर कैन बी, तो नंबर क्या होगा? 11, 17, 23 एंड 29। इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि उस प्राइम नंबर को बताना है जिसका सक्सेसर और प्रेडिसेसर, सक्सेसर का प्रेडिसेसर क्या हो? कंपोजिट नंबर हो। चलिए देखते हैं। हमारे पास है ऑप्शन 11। पहले 11 का अगर सक्सेसर देखेंगे तो 11 का सक्सेसर हो जाएगा 12, और 12 उसके आगे का कंपोजिट नंबर क्या होगा? 13 क्या होगा? अगेन प्राइम नंबर हो जाएगा, तो वो उसके आगे का नंबर कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगा। 17 का सक्सेसर 18, और उसके आगे का नंबर जो होगा वो भी 19, वो भी एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। अब आगे देखते हैं 23 प्लस 1 करेंगे तो उसका सक्सेसर आ जाएगा। अब कह रहा है कि उसके आगे का कंपोजिट नंबर का प्रेडिसेसर, मींस इसके आगे कंपोजिट नंबर क्या होगा? इसके आगे का कंपोजिट नंबर है 25, और 25 का प्रेडिसेसर है 24। तो ये क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर हो गया। इट मींस 25 इज अ कंपोजिट नंबर। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 23 इज आवर आंसर। अब चाहे 29 में भी चेक करके देखिए। 29 में प्लस 1 करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में फिर प्लस 1 करेंगे तो 31 होगा, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो ये आंसर नहीं होगा। हमें बताना है कि उसका प्रेडिसेसर, मीन्स ये जो 24 है उसका सक्सेसर है, प्राइम नंबर का सक्सेसर है बट कंपोजिट नंबर का प्रेडिसेसर है। तो प्राइम नंबर का सक्सेसर 24 एंड इसका कंपोजिट नंबर का प्रेडिसेसर भी 24 है। तो हमारा प्राइम नंबर क्या होगा? वो प्राइम नंबर होगा 23। आंसर इज सी, 23।
23rd क्वेश्चन में पूछा है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर 6000 प्लस 80 प्लस 9 इज 6000 प्लस 80 प्लस 9। इस क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे मिस्टेक करेंगे और मुझे पता है या तो ये लिख के आएंगे या फिर ये लिख के आएंगे, बट रियल आंसर क्या होगा? रियल आंसर होगा, चलो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। कह रहा है 6000 वंस टेंस 100,000। ओके, नेक्स्ट 80 में 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट हम यहाँ पे लिखेंगे एंड देन 9, ये 9 हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, वंस के प्लेस पे 9 है, टेंस की प्लेस पे 8, 100 की प्लेस पे 0 एंड 1000 की प्लेस पे 6। इट मीन्स 6089। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, 6089। देखिए यहाँ पर 4 डिजिट, 2 डिजिट एंड 1 डिजिट है, बीच में 3 डिजिट गायब है। इट मीन्स जो थर्ड नंबर पे, जो 100 के प्लेस पे नंबर आएगा वो 0 होगा। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। 24th क्वेश्चन कह रहा है विच नंबर हैज 7 hundreds, 4 fewer tens than hundreds and no units। मीन्स हमें यहाँ पे नंबर बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर होगा। पहला 7 hundreds मीन्स 100 के प्लेस पे यहाँ पे हम ये जान लेते हैं ये 3 डिजिट का नंबर है, 100 टेंस वंस। 100 के प्लेस पे क्या आएगा? 7। अब ये कह रहा है 4 fewer tens than 100। 100 पे क्या है? 7 है, 7 से 4 कम, 4 कम, तो 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे टेंस के प्लेस पे हो जाएगा 3 एंड नो यूनिट्स। यूनिट्स मीन्स होता है वंस प्लेस, तो नो यूनिट्स मतलब कि 0। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 730। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 730 इज द नंबर। बात समझ में आई? जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है? 4 fewer tens than 100। 100 पे जो नंबर है उससे 4 कम, तो उसे हम 7 माइनस 4 कर लिया हमने और ये हो गया 3। यहाँ पे बोला है नो यूनिट्स। यूनिट्स मतलब होता है वंस की प्लेस, उसको हम यूनिट्स भी कहते हैं, वंस प्लेस को हम यूनिट भी कहते हैं। तो नो मीन्स 0, तो 0 हो गया वंस की प्लेस पे और हमारा आंसर आ गया 730। 25th क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट मैच विराट स्कोर्स 124 रन्स। एक क्रिकेट मैच में विराट ने कितने स्कोर किए? 124 रन। विच इज मोर देन स्कोर्ड बाय रोहित। रोहित से ज्यादा है, मीन्स 124 से कम होंगे रोहित के, एंड लेस देन द रन्स स्कोर्ड बाय धोनी, और धोनी से विराट के रन कम है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी करेक्ट। अब हमें बताना है ये इंफॉर्मेशन जो दी है उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन है द रन्स स्कोर्ड बाय धोनी इज 132। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन लेस देन स्कोर्ड बाय धोनी, धोनी के स्कोर से कम है विराट का, तो ये तो सही है क्योंकि 132 इज ग्रेटर देन 124, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है द रन्स स्कोर्ड बाय रोहित इज 114। अगर रोहित का स्कोर 114 है तो भी ये हमारा स्टेटमेंट सही है। क्यों? ये कह रहा है कि विराट का स्कोर 124 है जो कि रोहित के स्कोर से ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट द रन्स स्कोर्ड बाय धोनी इज 124। अगर यहाँ कह रहा है कि धोनी का स्कोर 124 है तो क्या ये स्टेटमेंट सही जा रहा है? लेस देन स्कोर्ड बाय धोनी, विराट का स्कोर 124 है और धोनी का भी 124 है,
तो ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा, ये लेस देन नहीं होगा, ये तो इक्वल हो गया। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। आगे का भी देख लेते हैं। द रन्स स्कोर्ड बाय रोहित, रोहित ने कितना स्कोर किया है 120, जो कि विराट के स्कोर से कम है। तो इट मीन्स कि ये ऑप्शन भी सही है। स्टेटमेंट ए बी एंड डी तो सही है, हमें बताना था कैन नॉट बी करेक्ट, जो करेक्ट नहीं हो सकता है, तो ये हो गया ऑप्शन सी करेक्ट नहीं हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होगा, उनको समझना होगा, फिर स्टेटमेंट में ही उनके आंसर मिल जाते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसी में आपको आंसर मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वही देख के सॉल्व कर सकते हैं। 26 क्वेश्चन में पूछा है चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये सारे ऑप्शंस है, इनमें से हमें करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। पहला है 324 इज लेस देन 319। ये किस चीज का साइन है? लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। हमने ये साइंस पढ़े थे क्लास 3 की मैथ्स में। जो हमारे क्लास 3 के मैथ्स का प्लेलिस्ट है आप उसमें देखिए, पहला ही चैप्टर है जिसमें हमने ये सारे साइंस पढ़े थे। तो ये पहले साइन में कह रहा है लेस देन, इट मीन्स कि 324 लेस है 319 से। इज इट पॉसिबल? नो। और यहाँ पे दिखा रहा है कि ये बड़ा है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट 271 इज ग्रेटर देन 273। तो क्या ये सही है कि 271 बड़ा है 273 से? नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है 375 इज लेस देन 389। 375 389 से कम है, तो ये तो बात सही है। 289 इज ग्रेटर देन 290। तो क्या 289 290 से बड़ा है? नहीं, ये भी गलत है। इट मीन्स हमारे ए बी एंड डी ऑप्शंस गलत है और हमारा ऑप्शन सी सही है। तो हमें किस पे टिक लगाना है? ऑप्शन सी पे। 27th क्वेश्चन में पूछा है इफ m इज अ नंबर ग्रेटर देन 69। m कोई नंबर है, यहाँ पर m एक नंबर है जो कि ग्रेटर देन 69 है, मीन्स m इज ग्रेटर देन 69 एंड लेस देन द प्रेडिसेसर ऑफ 72। प्रेडिसेसर ऑफ 73। 73 का प्रेडिसेसर क्या होगा? 72। 72 से लेस है, इट मीन्स कि m इज लेस देन 72। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि द नंबर कैन नॉट बी, तो कौन सा नंबर नहीं हो सकता? 69 से बड़ा है, तो 69 से बड़ा क्या हो सकता है? 70 हो सकता है, 71 भी हो सकता है। अब आगे का कंडीशन हमारा कह रहा है कि इज लेस देन 72 और 72 से कम भी है। तो 69 से बड़ा और 72 से कम 70 और 71 हो सकते हैं। 73 क्यों? इसके नंबर 70 हो सकता है, 71 हो सकता है और 72 भी अगर हम लेस देन या इक्वल टू का करें तो हो सकता है, बट 73 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो 73 का प्रेडिसेसर पूछ रहा है। 73 का प्रेडिसेसर होता है 72, तो 73 तक तो जाएगा ही नहीं, 72 तक ही होगा। इट मीन्स कि 73 विल बी द आंसर। ये नहीं हो सकता है, 73 किसी भी कंडीशन में इसके फॉलो नहीं कर रहा है। तो आंसर 27 का आंसर आ जाएगा डी 73। 28th क्वेश्चन है अ नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 29। एक नेचुरल नंबर है जो कि है ग्रेटर देन 29, 29 से बड़ा है। सपोज हमने नंबर n माना, सपोज हमने n नंबर लिया और वो n नंबर ग्रेटर देन है 29 एंड लेस देन 35। लेस देन कितना है? 35। n इज लेस देन 35। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? दिस नंबर इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। और ये जो नंबर है n नंबर जो है वो एक कंपोजिट नंबर नहीं है। इट मीन्स कंपोजिट नहीं है तो वो प्राइम होगा।
कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो वो प्राइम नंबर हो सकता है। अब हम देखते हैं कि 29 से 35 के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। वो नंबर होंगे 30, 31, 32, 33 एंड 34। अब नेक्स्ट कंडीशन है द नंबर इज नॉट कंपोजिट नंबर। नंबर कंपोजिट नंबर ना हो तो 30 भी कंपोजिट होगा, 32 भी कंपोजिट होगा, 33 भी और 34 भी। इट मीन्स ये सारे तो कंपोजिट नंबर हैं। तो बचा क्या? 31। इसलिए हमारा ऑप्शन ए 31 इज करेक्ट। ये हमारा आंसर होगा। हमारा नंबर क्या होगा? 31। ये दोनों ही कंडीशन, एक्चुअली तीनों ही कंडीशंस को पूरी फिल करती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज ग्रेटर देन 29, 29 से बड़ा है। सेकंड लेस देन 35, 35 से लेस भी है। एंड नंबर इज नॉट कंपोजिट नंबर एंड इट्स नॉट अ कंपोजिट नंबर। इट मीन्स सारे कंडीशंस को फॉलो कर रहा है ऑप्शन ए 31। 29th क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द प्रेडिसेसर ऑफ 38। 38 के प्रेडिसेसर में क्या लिस्ट, मतलब कौन से छोटे से छोटा नंबर ऐड किया जाए टू गेट अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर पाने के लिए विच इज ग्रेटर देन 40, जो कि क्या हो? 40 से बड़ा हो एंड लेस देन 50 और 50 से छोटा हो। तो हमें पहले तो ये जानना होगा कि वो नंबर क्या है और उसमें कितना हमें ऐड करना है। तो पहले देखते हैं प्रेडिसेसर ऑफ 38 क्या होगा। प्रेडिसेसर ऑफ 38 इज 37। 37 हो गया प्रेडिसेसर इसका। अब उसमें हमें क्या ऐड करना है? ऐसा क्या ऐड करें कि हमें प्राइम नंबर मिले 40 से 50 के बीच का, ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो हम पहले ये देखते हैं कि 40 और 50 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर होगा। 41 होगा, 43 होगा एंड 47 होगा। ये सारे प्राइम नंबर्स होंगे। और क्वेश्चन पूछा है कि लीस्ट नंबर ऐड करना, मतलब कम से कम नंबर कितना ऐड करेंगे इसमें कि 41 आ जाए। तो सिंपल है, 41 में अगर हम 37 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने नंबर 37 में ऐड करने पड़ेंगे, जो कि है 4। देखिए 37 में हम 4 ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है 41। इट मीन्स आंसर विल बी 4। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखते हैं। 38 का प्रेडिसेसर, पहले हमें 38 का प्रेडिसेसर निकालना है जो कि है 37। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते जाएंगे तो हम बहुत ही जल्दी कर लेंगे। पहला स्टेटमेंट हो गया प्रेडिसेसर ऑफ 38। 38 का प्रेडिसेसर हो गया 37। अब प्राइम नंबर हमें बताना है विच इज ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन 50। 40 से 50 के बीच का प्राइम नंबर तो हमने निकाल लिया कि 40 से 50 के बीच में ये 41, 43 एंड 47 ये 3 प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इसमें पूछा है कि लीस्ट नंबर ऐड करना है, तो इस प्रेडिसेसर में क्या छोटा से छोटा नंबर ऐड करें जो कि हमें प्राइम नंबर मिल जाए। तो हमने क्या किया, हमारा पहला प्राइम नंबर था 41, 41 माइनस 37 करके देखा, आंसर आ गया 4। इट मीन्स कि 37 में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो 41 मिल जाता है जो कि एक प्राइम नंबर है। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, आप उसे भी देख के समझ सकते हैं। 30th क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पार्ट 1 में ही हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि कौन कौन से नंबर होते हैं, कितने तरह के नंबर होते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारे नंबर्स नंबर सिस्टम चैप्टर के पार्ट 1 में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो
चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको मैथ्स ओलंपियाड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको ये वीडियो मिल जाएगी और आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितने तरह के नंबर्स होते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होल नंबर क्या है, लेकिन एक नेचुरल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 वो होते हैं होल नंबर्स, और नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसमें से 1 भी नेचुरल है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, बट 0 नहीं है, और 0 नंबर ही क्या है, होल नंबर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए 0 इज करेक्ट। 0 क्या है, एक होल नंबर। 31st क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ अ डिजिट x इज एट 1000 प्लेस, x एक डिजिट है, वो किस प्लेस पे है, 1000 की प्लेस पे है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट x। तो ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट x इज x 1000। x कोई नंबर है, उसका अभी बताया गया कि प्लेस है 1000, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, x 1000 हो जाएगी, ये तो सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट x इज 10x 1000। डिजिट x की प्लेस वैल्यू 10x 1000 मतलब 10,000, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो तो 1000 के प्लेस पे है ना, तो 10x कैसे हो सकता है। फेस वैल्यू ऑफ x इज 2000, x की फेस वैल्यू 2000, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने जाना है कि फेस वैल्यू सेम वही डिजिट होती है, तो x की फेस वैल्यू तो x ही होगी, ये भी रॉन्ग है। फेस वैल्यू ऑफ x इज 1000, और x की फेस वैल्यू अगेन वही बात कह रहा है कि अब यहाँ पर 1000 बता रहा है, बट ये भी रॉन्ग है। इट मीन्स कि हमारा पहला ऑप्शन ही सही था, ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट x इज x 1000। डिजिट x की प्लेस वैल्यू क्या होगी, x 1000 होगी। 32nd क्वेश्चन इज राउंड 856 टू नियरेस्ट टेंस। 856 के नियरेस्ट टेंस हमें बताना है, क्या होगा। हमने नियरेस्ट टेन में देखा था कि हम वंस की प्लेस चेक करेंगे, वंस की प्लेस पे अगर नंबर 5 से अबव है, मतलब 5 से ग्रेटर है, तो जो टेंस की प्लेस की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, 1 इंक्रीज हो जाएगी, और अगर लेस देन 5 है तो वो सेम वही टेंस रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 क्या है, मोर देन 5 है, मतलब 5 से बड़ा है, तो ये टेंस की वैल्यू में चेंजेस आ जाएगा। इट मीन्स ये एक आगे बढ़ जाएगा, जो कि हो जाएगा 60। तो 860 क्या हो गया, इसका नियरेस्ट टेंस। 856 का नियरेस्ट टेंस क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ 860। 33 क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, हाँ बात सही है। नेचुरल नंबर, सारे ही नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर है, और होल नंबर्स भी यही होते हैं, तो ये पहला ऑप्शन तो सही है। 0 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 0 एक प्राइम नंबर नहीं है, एकदम सही बात है कि 0 प्राइम नंबर नहीं है। 1 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम वंस, वेयर एज होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स कि ए, बी और सी तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑल द अबव, ये तीनों सही है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ये सारे ऑप्शंस को बता रहा है कि ऑल द अबव, सारे ऑप्शन ऊपर के सही हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा। 34th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कंपोजिट नंबर्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कंपोजिट
नंबर्स के लिए सही है। पहला ऑप्शन है कंपोजिट नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। कंपोजिट नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होते हैं। क्या ये बात सही है? चलिए देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स डिविजिबल बाय 2 ही होंगे। सपोज 27 एक नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 3, 9, 27, 1। तो ये इसके फैक्टर्स है। तो यहाँ पे तो 2 कहीं भी नहीं आया, मतलब कि पहला ऑप्शन गलत है। ये जरूरी नहीं है कि अगर कंपोजिट नंबर हो तो वो डिविजिबल बाय 2 हो। दूसरा कह रहा है ऑल ऑड नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। सारे ही ऑड नंबर्स जो होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, वो कंपोजिट नंबर होंगे। इट मीन्स कि जितने भी ऑड नंबर वो कंपोजिट नंबर होंगे। चलिए देखते हैं। ऑड नंबर है 37। 37 क्या कंपोजिट नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 37 का मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन में कह रहे हैं कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अभी मैंने बताया कि कंपोजिट नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, तो ये ऑप्शन तो सही है। डी कह रहा है ऑल द अबव। क्या सारे ऑप्शन सही है ऊपर के? नहीं। नन ऑफ दिस भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमारा सी ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 35th क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इवन प्राइम नंबर। मतलब कि इनमें से ऐसा नंबर बताना है जो कि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। इवन नंबर मतलब कि जो 2 से डिविजिबल हो, और प्राइम नंबर वो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस में और पता करते हैं इसका आंसर क्या होगा। 8 तो एक इवन नंबर है बट प्राइम नंबर नहीं है। 6 भी एक इवन नंबर है लेकिन ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 4 भी इवन नंबर है बट प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है 2 क्या है? एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। कैसे? 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 2। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2। इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। क्या? 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है प्राइम भी है। में कह रहा है मनी अर्न बाय पीटर इज 9765। पीटर ने 9765 रुपीज अर्न किए। गिव द मनी अर्न इन राउंड फिगर टू नियरेस्ट टेंस। हमें क्या करना है? जो पैसे उसको मिले हैं उसको नियरेस्ट 10 में बताना है। तो 9765 को अगर नियरेस्ट 10 में करना है तो हम देखेंगे वंस की प्लेस वैल्यू। वंस की प्लेस पे क्या है? 5 है। इट मीन्स ये सेंटर की पोजीशन आ जाती है। 5 से ना तो बड़ा है ना तो छोटा है। बड़ा होता तो हम क्या करते? एक आगे का टेंस की प्लेस को एक इंक्रीज कर देते। अगर छोटा होता तो सेम टेंस की प्लेस होती। बट ये तो डायरेक्ट 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 9760 भी और 9770 भी। दोनों ही कंडीशन सही होगी। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है 9760 और 9770। देखा, हमने जो निकाला था पहले ही ऑप्शन में हमें मिल गया। इट मीन्स कि यही सही है। दूसरे ऑप्शंस में देखते हैं ₹9700 और 9100। ये तो कहीं से भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर नियरेस्ट 10 पूछा गया है, नियरेस्ट 100 नहीं पूछा गया। अगर नियरेस्ट 100 पूछा जाता तो भी ये गलत होता, क्योंकि नियरेस्ट 100 अगर हम करते तो 9800 आता। इट मीन्स ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 9540। ये तो एकदम ही गलत है, इसमें तो कोई भी नंबर मैच ही नहीं कर रहा है और ये भी रॉन्ग है। तो इट मीन्स कि हमारा ए ऑप्शन ही सही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
It may be 9760 or 9770. Round of 9665 का राउंड क्या क्या होगा? 9760 और 9770. To get the predecessor of 6 plus 7 plus 8, तो हमें 6 plus 7 plus 8 का predecessor बताना है. What should be added? मीन्स 6 plus 7 plus 8 का predecessor जानने के लिए हमें उसमें क्या ऐड करना होगा. किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर अगर हमें जानना है तो हमें क्या करना होता है? हमें -1 करना होता है. सिंपल, यहाँ पे भी वही चीज होगा. चलिए करके देखते हैं. 6 plus 7 plus 8 कितना होगा? 6 plus 7 13, 13 plus 8 21, और 21 का प्रेडिसेसर क्या होगा? 20. 21 में अगर हम -1 करते हैं तो 20 आ जाएगा. इट मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. यहाँ पे जो नंबर दिया है बस आपको घुमाने के लिए दी. ये क्वेश्चन आपके लॉजिकल थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी बात को कैच करते हैं. यहाँ पे पूछा तो गया है प्रेडिसेसर, बट अगर आपसे प्रेडिसेसर यहाँ पे ऑप्शंस में दिए होता कि ये नंबर होगा, ये नंबर हो गए, तब तो सही है. बट यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड किया जाए. अब 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका सक्सेसर आ जाएगा. -1 करेंगे तो उसका प्रेडिसेसर आ जाएगा. और 3 ऐड करने पे तो कुछ और ही आंसर आ जाएगा. इट मीन्स आंसर बी करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन न्यूमेरल 35742. हमें बताना है इस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस 3 का. 3 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? ये 3 किस प्लेस पे है? वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 30,000. 3 की प्लेस वैल्यू होगी 30,000 एंड फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू एज इट इज सेम नंबर होता है. इट मीन्स दिस इज 3. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और देखते हैं आंसर क्या आएगा. डिफरेंस हमें बताना है इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है. 7 9 9 9 2. आंसर विल बी 29997, 29,997, जो कि ऑप्शन सी में है. ऑप्शन सी में है 29,997. इट्स द आंसर. 39 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट्स को हमें देखना है, फिर उसके बाद हमें आंसर देना है. पहला स्टेटमेंट है, अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर. ऐसा नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, वो हमेशा कंपोजिट नंबर होते हैं. क्या ये जरूरी है कि जो नंबर हो? नहीं. क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबल 2 भी होता है और वो कंपोजिट नंबर नहीं है, वो एक प्राइम नंबर है. नेक्स्ट है स्टेटमेंट, अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज ऑलवेज एन इवन नंबर. हाँ, जो भी नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो हमेशा इवन नंबर होते हैं. स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट. क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द अबव स्टेटमेंट. जो ऊपर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें से ये कौन सा करेक्ट है? पहला है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स. नहीं, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू नहीं है और 2 फॉल्स भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू, ये सही है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 है कि सारे नंबर जो कि 2 से डिवाइड होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं. ऐसा नहीं होता है जो सारे नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं वो कंपोजिट नंबर हो, ये जरूरी नहीं है. बट ये हो सकता है कि जो भी 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर हो सकते हैं. इट मीन्स कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू. ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है.
बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, नहीं फॉल्स। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, नहीं दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों ही सही है, दोनों सही भी नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन बी हमारा सही है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू, ये सही है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही करके, मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो हमें इनमें नंबर में देखना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है, फिर उससे बड़ा क्या है, फिर उससे बड़ा क्या है और सबसे बड़ा क्या है। और फिर उसके बाद हम ऑप्शन को सर्कल करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें होगा। तो आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसी के साथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।